हुशियारपुर मंडियाला गैस हादसे के बाद जहां लोग इस वक्त लगभग 22 लोग उपचाराधीन हैं, जिनको लगभग सरकारी अस्पतालों में दाखिल करवाया गया है। इस वक्त तस्वीरें देख सकते हो कि मैं मंडियाला के उसी स्थान पर मौजूद हूं, ग्राउंड जीरो पर। आप देख सकते हो तस्वीरों में कि वही ट्रक है और ये महिंद्रा पिकअप गाड़ी है, जिसके साथ टकराने के बाद एक बड़ा धमाका होने के बाद बहुत से लोग आग में झुलस गए। लगभग 22 लोग इस वक्त उपचाराधीन है और 2 की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोग हमारे साथ है इस हादसे को लेकर, वो क्या कहते हैं। सर, इतना बड़ा हादसा हो गया, इस हादसे को आप लोग कैसे देखते हो, क्योंकि इसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराते? देखिए, पहले तो जो गैस प्लांट वाले हैं ये पूरे के पूरे वो रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो हमारा लोकल प्रशासन है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये हादसा पहला नहीं है, पहले एक आदमपुर में टैंकर का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद भी इसका एहतियात नहीं देखना, इसका ध्यान नहीं रखना और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करनी। और ये जो गैस प्लांट वाले हैं, हमको ये पता चला है कि ये जो टैंकर है इसमें से 90% गैस उतार ली गई और इसमें 10% गैस को वापस रखा गया। इसका क्या है कि ये चोरी के लिए ले जा रहे थे। इधर पीछे कहते हैं इनका रखा हुआ स्टोर बनाया हुआ है, उसमें ये ले जाकर चोरी की गैस भरते हैं। तो नहीं तो इधर इस रोड में तो टैंकर जाना नहीं चाहिए इतना बड़ा। तो ये जब लेकर गया टैंकर वाला, तुरंत इसने इधर किया, तो ये आकर इसमें कैंटर जो सब्जी लोड की थी इसमें, तो ये इसमें आके लगी, तो इसके बॉल टूट गए। बॉल टूटने से जो आग थी, ये आगे इसके चल के घर है, वहाँ वो खाना बना रहे थे, तो वहाँ से आग पकड़ी। तो जब आग पकड़ी तो ये देखिए कि इतना बड़ा नुकसान हुआ। दुकान है वहाँ, मेडिकल स्टोर है वहाँ मेडिसिन का, तो उनका सामान तो सारा जल ही गया। ऊपर उनके जो फादर साहब थे वो ऊपर सोते थे, तो उनकी डेथ हो गई। ये इधर मकान गिरा है, बोलते हैं कि वो लेडीज़ की भी डेथ हो गई। 2 कैजुअलिटी तो कंफर्म हो चुकी है कि 2 तो डेथ हो गई, बाकी का अभी तक पता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं कि पूरे के पूरे जल गए। हमारे जो लोकल लड़के थे यहाँ पर, उन्होंने बताया कि जब उठा रहे थे तो ये जो चमड़ी है ये हाथ में आ रही थी, पकड़ के उठा के कपड़े पे डाल के, चादर पे, तब उनको उठा के एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस भी एक ही आई, तो कोई एम्बुलेंस नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ से लोकल बस, जो स्कूल बस थी, वो उसको बुलाए, उसमें डालकर लेकर गए फिर। तो ये कहने का भाव प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, और ना एम्बुलेंस टाइम पे आना, ना फायर ब्रिगेड टाइम पे आना, 1 घंटा लेट आना सबको। जब फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन फायर ब्रिगेड वाले नहीं उठा रहे थे। तो ये हमारा प्रशासन क्या करता है? तो इनको ध्यान में बातें रखनी चाहिए ना। इमरजेंसी के लिए होती है ना ये सभी सेवाएं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड। तो और ख़ासकर ये जो प्लांट वाले हैं, इनको एहतियात बरतना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई अगर टैंकर जा रहा है तो इसमें कोई गैस बाकी तो नहीं है, अगर है तो फिर क्यों है, तो इसकी चेकिंग कौन करेगा? रिहायशी इलाके में सबसे बड़ी बात है इतनी बड़ी घटना होनी। अब सरकार कह रही है और प्रशासन कह रहा है कि जो जांच में दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिहायशी इलाके में इतना बड़ा प्लांट लगना और उसके बाद लोगों की जान के साथ खिलवाड़। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये अभी भी जो प्रशासन है वो सिर्फ हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं कि मट्टी झाड़ने की बात है, गोंगलुओं तो मट्टी झाड़ने वाली। असल में जो बात है कि प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि भाई ये छोटा हादसा नहीं है। जिनके परिवार का जीव सदस्य चला गया वो कहाँ से लाएंगे? जिनको जो ज़्यादा पूरे जल गए हैं, अगर वो बच भी जाएं तो उनका क्या, सारी ज़िंदगी क्या वो करेंगे, कैसे रोजी रोटी चलेगी? तो ये सारा बड़ा नुकसान है। ये कह देना कि उन पे कार्रवाई करेंगे तो सरकार इससे निकल जाए बचकर, ऐसा हो नहीं सकता, ना ऐसा होने देंगे। हम पूरे लोग यहाँ, इलाका सारा इन परिवारों के साथ खड़े हैं डटकर, और हमारी डिमांड है कि जो जिनकी जो कैजुअलिटी हुई है, इनकी डेथ हो गई, उनको 50 लाख कम से कम, और जिनको जो इंजर्ड हैं उनको 25 लाख कम से कम ये सरकार उनको दे, और उनका पूरा इलाज फ्री में हो। और सेकंड, जिनका नुकसान हुआ है सबकी भरपाई सरकार करे, जहां वो प्लांट से करवाए या खुद करे, लेकिन उनकी पूरी भरपाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, प्लांट से करे, लेकिन प्लांट वाले की सबसे बड़ी गलती है कि उसने इस तरफ ले जाने के लिए क्यों रुख किया। आज तक यही सवाल है कि पीछे वाला वो 2 नंबर में भर रहा है, लेकिन उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कभी इसके संबंध में कभी कोई किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। देखिए, ऐसा होता है कि गांव के लोग सीधे होते हैं, वो इस बात में जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये बड़े लोग हैं, जो प्लांट वाले हैं बड़े लोग हैं, सरकारों के साथ मिलकर चलते हैं, तो इसलिए वो सामने नहीं है। पता सबको है, मालूम सबको है कि इधर चोरी हो रही। क्या पुलिस को नहीं मालूम है?
कि इधर चोरी हो रही, प्रशासन को नहीं मालूम चोरी हो रही है। गैस प्लांट में चोरी हो रही है तो उनके ऑफिसरों को नहीं पता कि चोरी हो रही। ये सब मिली भगत है प्रशासन से, और इसका जिम्मेवार प्रशासन को ही मानते हम कि मिली भगत से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, और इससे भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि उधर जब पलटी हो गया था गैस, वो पूरा भरा हुआ था बोलते हैं। तो अगर ये तो 10% ने ये काम किया है, अगर पूरा भरा रहता तो क्या बनता। तो ये तो एरिया पूरा सारा ब्लास्ट कर देते। तो ये सरकार से हमारी डिमांड है कि भाई इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, प्लांट वालों के ऊपर, और सेकंड सभी परिवारों को उनका बनता मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हो तस्वीरों में कि ज़्यादातर जो है लोगों की दुकानें बहुत सारी क्षति हुई हैं। वहीं यदि देखा जाए तो ये महिंद्रा पिकअप जो हिमाचल की तरफ जा रही थी जलंधर से सब्जी भरने के बाद, और वहीं इस ट्रक के साथ टकराने के बाद एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें लगभग 2 लोगों की अब तक मौत का समाचार हुआ है प्राप्त, और वहीं लगभग 22 लोग जो है उपचाराधीन हैं, जिनमें से लगभग 6 लोग जो है सिविल अस्पताल होशियारपुर और बाकी अन्य निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं। कैमरामैन नरेश के साथ न्यूज़ 24 होशियारपुर।